नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है टेंस का पार्ट 8। अब तक टेंस के 7 पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने स्ट्रक्चर को ज़्यादा फॉलो किया था, भाई कैसे एफर्मेटिव में क्या स्ट्रक्चर रहता है, निगेटिव में क्या, इंटेरोगेटिव में क्या। फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा पास्ट परफेक्ट चलने वाला है। ठीक है जी। पास्ट परफेक्ट टेंस आज हम पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने आपको कल बताया था, इसे हम बोलते हैं दद्दा। दद्दा जी ये हमारे होते हैं क्योंकि ये पास्ट ऑफ द पास्ट होते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट होते हैं। ठीक है जी। ओके। पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को बताने के लिए हमारे पास तीन, पास्ट के एक्शन को तीन सेंटेंस दर्शाते हैं। सिंपल पास्ट, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं, सिंपल पास्ट V2 वाला ये पास्ट के एक्शन को बताता है। यहां पे एक्शन फिनिश्ड होता है, फिनिश्ड एक्शन होता है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव प्लस V3, यहां पे एक्शन अनफिनिश्ड होता है। और मेरे भाई पास्ट ऑफ द पास्ट हैड प्लस V3, यहां पे भी एक्शन फिनिश्ड होता है, यहां पे भी एक्शन फिनिश्ड होता है। आप बोलोगे जी V2 में भी एक्शन फिनिश्ड है और हेड प्लस V3 में भी एक्शन फिनिश्ड है, फिर दोनों अंतर क्या हुआ फिर दोनों में, है ना? ये क्वेश्चन आना चाहिए ना माइंड में। अगर आप सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आना चाहिए क्वेश्चन माइंड में कि जी अगर ये भी फिनिश्ड एक्शन दिखा रहा है पास्ट के और ये भी पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को दिखा रहा है, दोनों पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को दिखाते हैं पास्ट के, फिर दोनों में अंतर क्या है? क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है? तो मैं फिर इसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूं। जी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मेरे सभी दोस्तों को, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग जी। बताओ, एक बार थम अप करेंगे? जी। जल्दी से क्लास के माहौल में रम जाओ भाई, अब है ना, जल्दी से क्लास के माहौल में रम जाइए। एक बार थम अप करेंगे? हाँ जी, यही चीज है, इसी को हमारा इंटरेस्ट है, इसी को हमारा टारगेट है आज समझने का कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बताओ जी। देखो मेरे भाई, सेंटेंस में अगर V2 है, अगर कोई सेंटेंस में बार बार वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, बार बार वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो वो सीक्वेंस को बता रहा है कि भाई ये वाला एक्शन हो, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। अगर सेंटेंस में कहीं भी हेड प्लस V3 आ जाती है तो ये दद्दाजी है, दादाजी हैं हमारे, मतलब ये सबसे फर्स्ट एक्शन होगा। यहीं से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, इसमें क्वेश्चन फिर यहीं से बनते हैं कि ये हमारा फर्स्ट एक्शन रहेगा। ठीक है जी। हाँ, हेड वाला पहले नहीं कंप्लीट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैंने बोला एक्शन में, सेंटेंस में दो एक्शन हुए, दो क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन मतलब कि एक्शन वन, और सब्जेक्ट वर्ब मतलब कि क्लॉज टू एक्शन टू। अब आप मुझे बताओ दोनों में से कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा एक्शन पहले हुआ है? आप बोलोगे जी ये तो V2 वाला पापा जी हैं। आई वेंट टू मीट सब्बो, मैं सब्बो से मिलने गया, बट सी हैड गॉन टू मार्केट, लेकिन वह मार्केट जा चुकी थी। इसका मतलब है हेड प्लस V3 वाला एक्शन पहले हो चुका है। आप मुझे बताओ, पहले मैं उससे मिलने गया था या पहले वो मार्केट जा चुकी थी? पहले वो मार्केट जा चुकी थी। बताओ पहले कौन सा एक्शन हुआ? भाई साहब पहले वो मार्केट के लिए निकल गई थी। ये एक्शन पहले हुआ है, ये बाद में, क्योंकि दद्दाजी पहले आए हैं। हेड प्लस V3 का मतलब है ये एक्शन पहले स्थान लेगा। पहले वो मार्केट गई, मैं तो बाद में उससे मिलने गया। जब मैं उससे मिलने वहां पहुंचा तो वो वहां थी ही नहीं, वो वहां थी ही नहीं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं यहां पे लगा दूं, अगर मैं लगा दूं, फिर बट नहीं आएगा। मेरे को एंड लगा के, एंड लगा के मैं V2 कर सकता हूं। एंड, एंड लगा के, एंड लगा के, एंड
सी वेंट टू मार्केट, तब इसका मतलब है मैं मिलने गया, मेरे से मिलने के बाद फिर मैं मार्केट चली गई, मेरे से मिलने के बाद वह मार्केट चली गई। ठीक है, अगर मेरे भाई हेड प्लस V3 लग गया है तो इसका मतलब है ये वाला एक्शन पहले हुआ है, ये वाला एक्शन पहले हुआ है। इसी के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। पहले वो मार्केट गई थी, ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, ये भी फिनिश्ड एक्शन है, ये भी फिनिश्ड एक्शन है। आप मिलने भी गए थे पास्ट में और वो मार्केट भी गई थी पास्ट में। फिर हेड प्लस V3 मतलब ये वाला और इस वाले में अंतर क्या रहा जी, इन दोनों में इस सीक्वेंस को बता रहा है कि ये एक्शन पहले हुआ है, ये एक्शन बाद में हुआ। आप मार्क मिलने बाद में गए, उससे पहले वो मार्केट जा चुकी थी, ये सेंटेंस का मीनिंग है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। आप बोलोगे जी ये वाला एक्शन पहले है, ये वाला बाद में है, तो ये वाला पहले हुआ है। भाई साहब आपको सीक्वेंस नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। दे हैड नॉट बीन मैरिड, पहला सेंटेंस एक्शन 1, और व्हेन आई वाज बोर्न एक्शन 2। देखो यहां पे मेन वर्ब है ना, बताओ कौन सा एक्शन पहले हुआ, कौन सा एक्शन पहले हुआ, बताओ जी। मेरा क्वेश्चन आपसे है एक्शन कौन सा पहले हुआ। इस बार आप पहले जन्म लिया आपने या उनकी शादी पहले हो नहीं हुई थी, उनकी शादी पहले नहीं हुई थी या आपका जन्म पहले हुआ था, बताओ। दे हैड नॉट बीन मैरिड व्हेन आई वाज बोर्न, एक एक्शन हुआ है जन्म लेने का, एक एक्शन हुआ है शादी नहीं करने का। तो पहले शादी नहीं हुई थी या पहले तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, मेरे भाई शादी पहले नहीं हुई थी। ये एक्शन पहले, ये वाला एक्शन पहले है कि पहले शादी नहीं हुई थी, ये वाला एक्शन पहले घटा है। शादी होने का एक्शन था, शादी नहीं होने का नहीं, ये वाला एक्शन पहला है। आप ऐसे तो कंफ्यूज होते हो, मैरिड वाला एक्शन पहला है, बिल्कुल। हेड प्लस V3 दद्दा जी पहले आते हैं दुनिया में, है ना। ही हैड वॉश द डिशेज बिफोर सी हैड कम हेयर। अब इस वाले क्वेश्चन में मुझे आप बताओगे इन दोनों में कहां पे एरर है, इन दोनों में कहां पे एरर है, बताओ। इन दोनों में कहां पे एरर है, बताओ। ये भी हो सकता है सी हैड गॉन टू मार्केट व्हेन आई गो टू मीट हर, व्हेन आई वेंट टू मीट हर, ये भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो क्लॉज सेंटेंस में होती है, कंजंक्शन होता है, आप पहली वाली क्लॉज को पीछे रख सकते हो, पीछे पीछे वाली क्लॉज को पहले रख सकते हो। ये वाला एक्शन हमारा, ये वाला सेंटेंस सही है। इस सेंटेंस में एक दिक्कत है, इस सेंटेंस में एक दिक्कत है। हेड प्लस V3 ये वाला एक्शन पहला है और हेड प्लस V3 ये वाला एक्शन दूसरा है। अब इन दोनों में कौन सा एक्शन पहले हुआ, इन दोनों में कौन सा एक्शन पहले हुआ, अब मुझे बताओ क्या होगा। यही तो, दोनों में हेड लगा हुआ है, दोनों में हेड लगा हुआ। मैं आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रहा हूं यहां से कि आप कैसे पहचानेंगे कौन सा एक्शन पहले हुआ। आपके लिए मैं एक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रहा हूं, यहां से कुछ क्लियर हो रहा है कि भाई ये वाला एक्शन पहले हुआ या ये वाला एक्शन पहले हुआ। दोनों में हेड लगे हुए हैं यार, दोनों में हेड लगे हुए हैं। क्या दोनों एक्शन पहले हो सकते हैं, नहीं जी। अगर दोनों एक्शन एक साथ हो रहे होते तो मेन वर्ब में ING आता, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता। पता है यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत है बिफोर की, यहाँ पे दिक्कत है बिफोर, बिफोर की दिक्कत यहाँ पे। बिफोर मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले होता है ना मेरे भाई, बिफोर मतलब पहले होता है ना। मैं आपको केस करा देता हूँ, मैं आपको केस करा देता हूँ, केस। जैसे कि ये क्वेश्चन है ये वाला, व्हेन आई रीच्ड होम यस्टरडे माय वाइफ कुक्ड डिनर। व्हेन आई रीच्ड होम यस्टरडे माय वाइफ हैड कुक्ड डिनर। यार उसने सीक्वेंस बिगाड़ दिया है, पहले मैं आपको बिफोर वाला समझा देता हूँ। पूरी चीजें ही पलट गई यार, कोई बात नहीं। बिफोर वाला मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जस्ट इसके बाद दोनों सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे, दोनों सेंटेंस में
क्या गलती है या सही है और दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। दोनों सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे, ये जस्ट इससे पहले वाला बिफोर वाला, इन दोनों के तुरंत बाद बताता हूं। एक और अंडरस्टैंडिंग मुझे यहां से बनानी पड़ेगी, इन दोनों के तुरंत बाद मैं उसे बता दूंगा। बिल्कुल टेंशन ना ले। दोनों में क्या अंतर है, यहां आपको चीज अच्छे से समझ में आएगी, यहां आपको चीज अच्छे से समझ में आएगी। मैंने बोला देखो ये वाला सेंटेंस में V2 से जुड़ा हुआ है और ये वाला सेंटेंस में V2 से जुड़ा हुआ है। When I reached home yesterday, जब मैं कल रात घर पहुंचा, My wife cooked dinner, मेरी पत्नी ने खाना बनाया, मेरी पत्नी ने खाना बनाया। यहां पे है हम भाग्यशाली, हम भाग्यशाली पुरुष हैं, भाग्यशाली पुरुष। कैसे हैं जी हम भाग्यशाली पुरुष। और व्हेन आई रीच्ड होम यस्टरडे माय वाइफ हैव कुक्ड फूड, यहाँ पे हम, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम घिसे पिटे, हमारी कंडीशन है। देखो मेरे भाई, सेंटेंस में कोई से में हेड प्लस V3 नहीं है, ये वाला एक्शन भी V2 में है और ये वाला एक्शन भी V2 में है ना। इसका मतलब है ये सीक्वेंस को बता रहा है। पहले मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड होम यस्टरडे, जब मैं कल रात घर पहुंचा, तो घर पहुंचने के बाद मुझे देख के उसके बाद मेरी घरवाली ने ताजी ताजी खाना मेरे लिए बनाया, गरम गरम रोटी उसने मेरे लिए बनाई। कैसे पता चला मुझे ये बात, क्योंकि मेरे भाई दोनों एक्शन V2 में है। अगर दो क्या, चार क्या, पांच क्या, 10 एक्शन V2 में एक साथ बने तो वो सीक्वेंस को बताता है, सीक्वेंस को बताता है ना। एंड देन आई वेंट टू बेड, मैंने एक और एक्शन इसमें जोड़ दिया, मैंने एक और एक्शन इसमें जोड़ दिया। दोनों एक्शन सही थे ये, दोनों एक्शन सही थे ये। बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं V2 में और हेड प्लस V3 में क्या अंतर है। व्हेन आई रीच्ड होम यस्टरडे, जब मैं यस्टरडे घर पहुंचा, अगला वाला, अगली वाली क्लोज भी V2 में है, तो इसका मतलब है उसके बाद वाइफ ने खाना बनाया। एंड देन आई वेंट टू होम, उसके बाद मेरा, देखो सबसे पहले एक्शन 1 हुआ, मैं घर पहुंचा हूं, उसके बाद उसने खाना बनाया है, उसके बाद मैं सोने गया हूं, ये एक्शन 3 हुआ है। ये सीक्वेंस को दिखा रहा है, पहले ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, ठीक है। और यहां क्या कंडीशन हुई है, बात को समझना। मैंने सिर्फ इतना सा अंतर सेंटेंस में डाला है, वहन यहाँ पे भी है, आई रीच्ड होम यस्टरडे यहाँ पे भी है, माई वाइफ यहाँ पे भी वही पत्नी है, मैंने हेड प्लस V3 लगा दिया। अब आप कॉमन सेंस से समझो, कॉमन सेंस से समझो, पहले मैं घर पहुंचा था या पहले पत्नी खाना बना चुकी थी। यहां पे मुझे फ्रेश खाना मिला है, ताजी खाना, गरम गरम खाना मिला है। क्या यहां पे मुझे गरम गरम ताजी खाना मिला है, पहले मैं घर पहुंचा हूं या पहले वाइफ ने खाना बना दिया था, आप मुझे बताओ। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं, मुझे लग रहा है यहां से अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। हाँ जी शर्मा जी, आप भी ऐसे ही करना, बताओ। ऊपर वाला मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हेड प्लस V3 नहीं है तो वो सीक्वेंस को दिखा रहा है। पहले ये एक्शन हुआ, आगे वाले में हेड प्लस V3 नहीं, उसका मतलब उसके बाद ये एक्शन हुआ। आगे वाले में भी हेड प्लस V3 नहीं है, V2 है, तो उसके बाद ये एक्शन हुआ, क्रम को दिखा रहा है। यहां देखो, यहां देखो कितना ड्रास्टिकल चेंज लाइफ में आ गया है ना। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा बन जाए भाई साहब, मैं बोलता हूं वह व्यक्ति बहुत लकी है जो रात को 10 बजे भी, 11 बजे भी घर पहुंचता है ना, तो उसी टाइम उसके लिए वाइफ गर्म खाना बना के लाती है। माँ तो हमेशा गर्म खाना बना लाती है, वाइफ हमेशा गर्म खाना बना के लाती है। और कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा इंसान बन जाए, अगर उसको गर्म खाना, इससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अगर उसको गर्म खाना नहीं मिल रहा ना, मतलब उस टाइम पे, तो इसका मतलब उस रिश्ते में रेस्पेक्ट की कमी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं हमें गर्म खाना ही दो, मैं बोल रहा हूँ इंटेंशन होनी चाहिए गर्म खाना बनाने की वाइफ की भी। हम रात को 11 बजे पहुंचे और काश हमारी वाइफ हमसे बोले कि मामी जी प्राणनाथ गरम गरम खाना ले आऊं, तो बेशक मैं ही उसे समझा दूंगा, नहीं यार इतनी लेट तुम आराम से खाना बना दिया करो, मुझे गर्म खाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सो जाया करो, मैं लेट आता हूँ, ठीक है। वो इंटेंशन होनी चाहिए मेरी भी, लेकिन उसकी भी इंटेंशन होनी चाहिए कि यार मैं इसको गर्म खाना खिलाऊं। और उसे फर्क ही नहीं है किसी टाइम आओ, सब पूरे परिवार के लिए खाना बना के छोड़ दिया,
तो समझ जाओ रिश्ते में गड़बड़ है। भाई साहब यहां हम वही, यहाँ ये व्यक्ति आई में मैंने लिख दिया है तो भाई मेरे लिए सूट हो रहा है। यहां वो कंडीशन है कि खाना बन चुका था पहले, व्यक्ति बाद में पहुंचा था, खाना बन चुका था, और जब आप घर पहुंचे 10-11 बजे तो या तो महारानी सो चुकी होंगी या फिर रील्स देख रही होंगी, और खाना रखा हुआ है, खाना ले लो। खाना खाने के बाद तुम हैंड वॉश करने तो जाओगे, कुल्ला करने तो जाओगे, बर्तन भी सिंक में डाल आओ। और इवन ये भी बोला जा सकता है जब बर्तन सिंक में डाल ही दिए तो धो भी दो भाई उन्हें, है ना, यहां तक भी आपके ऊपर वार आ सकता है। अब बात समझ गए दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है मेरे भाई? दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है समझ गए? अब तो कोई डाउट नहीं है कि भाई अगर सेंटेंस में सिर्फ V2 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 चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट तो वो सीक्वेंस को बता रहा है। अगर कहीं पे भी हेड प्लस V3 आ गया इसका मतलब उन सब में वो एक्शन सबसे पहले हुआ है। क्या एक सेंटेंस में एक से अधिक हेड प्लस V3 आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि कितने भी एक्शन हो कोई एक सबसे पहले हुआ होगा। कितने भी एक्शन हो कोई एक सबसे पहले हुआ होगा। तो पहला केस निकल के आता है किसी भी सेंटेंस में बिफोर से दो पास्ट क्लॉज जुड़ी हो, दो पास्ट क्लॉज होनी चाहिए बिफोर से। हेड प्लस V3 पास्ट को दिखाता है मेरे भाई, और V2 भी पास्ट को दिखाता है, V2 भी पास्ट को दिखाता है। किसी भी सेंटेंस में बिफोर हो, व्हेन हो, बाय द टाइम हो। बिफोर मतलब पहले, व्हेन और बाय द टाइम मतलब तब तक। बिफोर व्हेन बाय द टाइम, बिफोर मतलब पहले तो पहले दद्दा जी, बिफोर मतलब पहले तो पहले दद्दा जी आएंगे बाद में पप्पा जी आएंगे। ये मेरी पहली क्लॉज है। सेंटेंस किस प्रकार से आएगा? आई वेंट बिफोर सी हैड गॉन। आई वेंट मैं गया उससे पहले वो जा चुकी थी। मेरे भाई सेंटेंस गलत है। बिफोर से पहले, बिफोर से पहले बिठाओ दद्दा जी को। सही आंसर होगा बिफोर से पहले हेड प्लस V3। सबसे पहले क्या देखना? वेंट V2, हेड प्लस V3 मतलब V2 पास्ट को दिखा रहा है। सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1 पास्ट वाली, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 2 पास्ट वाली। अगर बिफोर से दो पास्ट क्लॉज जुड़ी हैं, बिफोर से दो पास्ट क्लॉज जुड़ी हैं मेरे भाई, तो बिफोर से पहले दद्दा जी को बिठाओ। आई वेंट नहीं होगा, आई हैड गॉन होगा। वेंट तो V2 है। बिफोर सी हैड गॉन नहीं होगा, बिफोर ही वेंट होगा। मैं पहले जा चुका था, आई हैड गॉन मैं जा चुका था, बिफोर मतलब पहले, ही वेंट वह गया। उसके जाने से पहले मैं जा चुका था। बिल्कुल, हाँ जी, ऐसे समझ लो। हाँ, आफ्टर वाला भी समझाऊंगा। तो अब आप मुझे बताएंगे इस वाले सेंटेंस में कहां पे गलती थी? इस वाले सेंटेंस में कहां पे गलती थी? बताओ जी। ये कंडीशनल में भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, कंडीशनल में भी पढ़ाऊंगा आपको। अजय कुमार मेरे भाई, ये मेरे हाथ में नहीं होता है, मेरे पास टाइम का बहुत ज्यादा इशू होता है, बहुत ज्यादा इशू होता है। मैं मैक्सिमम 3 आवर्स दे सकता हूँ जो कि दे रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम का बहुत बड़ा इशू है ना। तो इस वजह से मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट अभी पॉसिबल नहीं। जब कोई मेरी एक क्लास खत्म होगी तभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल वही है। डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था। ही हैड वॉश द डिशेज बिफोर, ठीक है, वह पहले बर्तन धो चुका था, वो बाद में आई। भाई साहब फ्यूचर बता रहा हूं लड़को तुम्हारा। अगर इस केस में कंडीशन क्या है? उसने बर्तन धोए हैं, और सी केम वह कहीं बाहर से आई थी, इसका मतलब वर्किंग थी। यहां पे वाइफ वर्किंग है और आपको ये काम करना पड़ेगा, इसलिए सच बता रहा हूं, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। नौकरी ले लो नहीं तो बर्तन धोने पड़ेंगे। सेंटेंस में बोला जाएगा बिफोर से पहले हेड प्लस V3, बिफोर के बाद V2, बिफोर सी केम हेयर।
ही हैड वॉश द डिशेज, या फिर किसी लड़की के ना भाग्य बहुत अच्छे हैं, कतई भाग्य ऐसे समझो उसने पिछले जन्म में ना कुछ ज्यादा ही अच्छे कर्म करे हो, तो उसका ऐसा हस्बैंड मिला हो। ही हैड वॉश द डिशेज, वह बर्तन धो चुका था। बिफोर मतलब पहले, टी केम हेयर, वह वहां आई। अब आप मुझे बताओ, पहले बर्तन धुले हैं या पहले वो आई थी? कौन सा एक्शन पहले हुआ है? कौन सा एक्शन पहले हुआ है? आप बोलोगे इसमें दद्दा जी ये पहले हुआ है। पहले बर्तन धुले हैं, बाद में वो ऑफिस से आई है, बाद में वो ऑफिस से आई है, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। इसी पर आधारित मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। द बेबी स्लेप्ट बिफोर द फादर हैड केम। अब इस एक्शन में आप मुझे बताएंगे गलती कहां पे है। एक बार रिपीट नहीं होगा, 10 बार रिपीट होगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, 10 बार रिपीट होगा। जी। आप बोलोगे जी सेंटेंस पास्ट में है, स्लेप्ट पास्ट को दिखाता है, ये भी पास्ट को दिखाता है। अगर पास्ट से दो क्लॉज जुड़ती हैं, क्लॉज वन, क्लॉज टू, बिफोर से दो पास्ट क्लॉज जुड़ती हैं, तो पहले वाला एक्शन हेड प्लस वी थ्री में होगा। तो बेबी स्लेप्ट नहीं होगा, द बेबी हैड स्लेप्ट होगा। बिफोर द फादर केम होगा, केम। अब एक्शन कौन सा पहले हुआ? पहले बच्चा सो चुका है, बच्चे का सोने का एक्शन पहले हुआ, और पापा बाद में आए हैं, पापा बाद में आए। क्या करें भाई, ये कंडीशन, ये दिन भी आपको देखने पड़ेंगे, है ना। बच्चा होगा, आप जब तक ऑफिस से आओगे बच्चा पहले सो चुका होगा, है ना। आप ऑफिस से घर पहुंच रहे हो, बच्चा सो चुका है। सुबह उठते ही, सुबह उठने का वैसे ही मन नहीं करता, तो फिर आप फिर ऑफिस के लिए भागम भाग, अपने बच्चे को तसल्ली से खिला भी नहीं पाते हो, है ना। ऊपर से आप अगर डबल वर्किंग हो, तो फिर तो और ज्यादा दिक्कत, संडे के दिन सिर्फ आपको मिलता है। ठीक है, पहले बच्चा सोया, अब ठीक है, अब ठीक है। अब दूसरी कंडीशन और आती है, दूसरी कंडीशन और आती है। क्वेश्चन ना जिस तरीके से एग्जामिनर घुमा के देगा ना, उससे एक लेवल में आपको ऊपर कराऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, सेंटेंस में दो क्लॉज है, दो क्लॉज है, इसमें बिफोर से पहले की क्लॉज कौन सी है, बिफोर के बाद की क्लॉज कौन सी है? आप बोलोगे जी बिफोर की क्लॉज ये है, बिफोर के बाद वाली क्लॉज बिफोर की होती है। तो बिफोर के बाद वाली क्लॉज बिफोर की होती है, उससे पहले वाली क्लॉज में हमें हेड प्लस वी थ्री रखना है, हेड प्लस वी थ्री रखना है। यहां पे सेंटेंस में व्हेन आई हैड केम होम दे हैड ऑलरेडी ईट द मील, ईट है ये, ईटन, दे हैड ऑलरेडी ईटन द मील। जब हम घर आए वे पहले ही सारा खाना खा चुके थे, जब हम घर आ चुके थे वो पहले ही सारा खाना खा चुके थे। सेंटेंस में गलती कहां पे है, कहां पे गलती है? टेंस की क्लास कल खत्म हो जाएंगे, वरना परसों हो जाएंगे, ज्यादा जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। बताओ जी कहां पे गलती है, कहां पे गलती है? मैंने आपको बताया बिफोर से पहले वाली क्लॉज हेड प्लस वी थ्री होगी, बिफोर के बाद वाली क्लॉज वी टू होगी, बिफोर के बाद वाली क्लॉज वी टू, पहले वाली हेड प्लस वी थ्री। तो बिफोर व्हेन बाय द टाइम, तीनों पे ये बात लगती है। तो मेरे भाई बिफोर व्हेन बाय द टाइम, ये बिफोर वाला केस है, बिफोर के बाद वाले केस में वी टू आएगा। व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया, दे हैड ऑलरेडी ईटन द मील, वे मील को खा चुके थे। क्यों? ये बिफोर के बाद वाली क्लॉज है, तो इससे पहले वाली क्लॉज वो होगी, इससे पहले वाली क्लॉज। क्योंकि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। वो आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर ने लिखा है, दे हैड ऑलरेडी ईटन द
मील व्हेन आई आई केम होम। ये एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता तो आपको एक सेकंड में डाउट नहीं आता, एक सेकंड भी डाउट नहीं आता कि जी आप बोलोगे व्हेन बाय द टाइम बिफोर से पहले हेड प्लस V3 और उसके बाद V2। अब डाउट नहीं होगा ना ऐसे। तो एग्जामिनर क्या कर रहा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्लॉज को उल्टा लिख दे रहा है। इस वाली को पहले उसने लिख दिया, तो भाई साहब फर्क क्या पड़ा। व्हेन के बाद वाली में V2 आएगा ना हमेशा, बिफोर के बाद वाली में V2 आएगा ना, बाय द टाइम के बाद वाली में V2 आएगा ना हमेशा। तो दूसरी वाली क्लॉज उसकी पहली वाली क्लॉज है, उसमें हेड प्लस V3 लगा दो, उसमें हेड प्लस V3 लगा दो। बाय द टाइम व्हेन बिफोर के बाद वाली में V2, तो पहले वाली में, तो इससे पहले फिर देखो ये तो बाद वाली होगी, इसका मतलब इससे पहले वाली क्लॉज ये बनी, उसमें हेड प्लस V3 लगा दो, उसमें हेड प्लस V3 लगा दो, हेड प्लस V3 लगा दो। बताओ जी। दो। बताओ जी। ठीक है, बात समझ रहे हो, बात समझे। नहीं ऑलरेडी मैंने बोला था ऑलरेडी, इसलिए मैंने आपको वहां याद हो तो बताया था कि ऑलरेडी परफेक्ट में आता है, मोस्टली प्रेजेंट में आता है, लेकिन पास्ट में भी। इसलिए मैंने बोला था ना, मैं आपको याद करूं, मैं कल बार बार बोल रहा था कि मोस्टली ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। मैं बार बार बोल रहा था ऑलरेडी मोस्टली प्रेजेंट में आता है। इसी केस में ऑलरेडी पास्ट में भी यूज हो सकता है, इसी केस में। अगर ये ऐसे कंडीशनल केस ना बनता तो ऑलरेडी प्रेजेंट में रहता। इस कंडीशनल केस में ऑलरेडी पास्ट में आ सकता है, लेकिन परफेक्ट में। ऑलरेडी वाला सेंटेंस बना तो परफेक्ट में ना, बना तो परफेक्ट में ना, बना तो परफेक्ट में। लेकिन मैंने मैंने बोला था ना ऑलरेडी के लिए मैंने स्पेस दिया था ना, नॉर्मली ज्यादातर ऑलरेडी प्रेजेंट में आता है। आप बात को पूरी नहीं सुनते हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी ना, इस वाले केस में जब दो एक्शन पास्ट में चल रहे हो तब ऑलरेडी आएगा, पास्ट में आ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स का लेवल, वो एक बार में कितना समझेंगे, कितने परसेंट समझेंगे, है ना। नहीं क्लॉज, हाँ पहले वाली पीछे, पीछे वाली पहले लगा सकते हो, क्लॉज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लाने, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा हर एक स्टूडेंट सीख के जाए। क्वेश्चन आप बोलोगे हैड कम, ये सेंटेंस की क्लॉज पास्ट में है, यहां बिफोर लगा, ये वाली भी पास्ट में। तो नियम कहता है बिफोर से पहले वाली क्लॉज हेड प्लस V3, बिफोर के बाद वाली क्लॉज V2, बाद वाली क्लॉज V2। तो हैड रीच्ड की जगह रीच्ड कर दो। द डीएम हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस, डीएम ऑफिस से पहले आ चुका था, बिफोर आई रीच देयर, मैं बाद में पहुंचा हूं। ये एक्शन पहले हुआ, मैं बाद में पहुंचा हूं। पहले डीएम ऑफिस से बाहर निकल गया, मेरे को डीएम से मिलना था, लेकिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरे पहुंचने से पहले डीएम ने बाहर निकल गए, डीएम एक्शन पहले ले चुका था। ठीक है जी, ओके। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहां पे बिफोर आया, ये वाला सही है, ये वाला सही है, में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिफोर से पहले हेड प्लस V3, बिफोर के बाद V2, बिफोर के बाद, बात तो सही है, बात ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे बनाऊं, अगर मैं ऐसे लिखूं, तो तुम्हें कोई खुजली तो नहीं होगी मेरे भाई, मैं ऐसे लिख रहा हूं। ऐसे कई बार एग्जामिनर दे देता है, बिफोर आई रीच्ड, वो ऐसे एक गलती करके देगा, आई हैड देयर द, कॉमा लगा दिया ना यहाँ पे, डीएम केम आउट ऑफ द ऑफिस। क्या किया उसने, क्लोज के स्थान बदल दिए।
आप बोलोगे जी स्थान बदलने से क्या रूल थोड़ी ना बदल जाएगा, रूल थोड़ी ना बदल जाएगा। देखो यहां पे भी बिफोर के बाद वाली क्लॉज ये थी, तो इसमें V2 आया, तो बिफोर से पहले वाली क्लॉज ये रही होगी। अगर ये बाद वाली है, बिफोर के बाद वाली ये क्लॉज है, तो दूसरी वाली पहली है, पहली है दूसरी वाली। यहां भी बिफोर के बाद वाली क्लॉज अगर ये है, तो दूसरे वाली पहली है, तो बिफोर से पहले वाली में हेड प्लस V3 लगाओ। आप बोलोगे यहां पे केम की जगह हेड कम करो, और बिफोर के बाद वाली क्लॉज में हेड रीच्ड की जगह रीच्ड करो। इस तीन तरीके से ही आपको एग्जामिनर उलझा सकता है, इस तरीके से ही उलझा सकता है। सिंपल आपको बिफोर को पकड़ना है, बिफोर के बाद वाली क्लॉज V2 में, तो बची हुई दूसरी क्लॉज हेड प्लस V3 में, हेड प्लस V3 में। कम की थर्ड फॉर्म कम केम कम ही होती है ना, कम केम कम ही होती है। बात समझे जी? और कुछ क्वेश्चंस लिखे मैंने, बताओ जी कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा सही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। व्हेन बाय द टाइम बिफोर, ये शॉर्ट डायरी में लिखना है आपको। ये वाली बात देखो, इसमें से बताओ कौन सा ठीक है, और ये शॉर्ट डायरी में लिख लेना। ये वाली बात शॉर्ट डायरी में लिख लेना, ये वाली बात केस 1 शॉर्ट डायरी में लिख लेना। बताओ जी। कल हेड का फिनिश, मैंने बोला था हेड सीक्वेंस में बताता है कौन सा पहले हुआ, कौन सा पहले हुआ। हेड बता रहा है सीक्वेंस में कौन सा एक्शन सबसे पहले स्थान लेगा। हेड प्लस V3 सबसे पहले एक्शन होता है सीक्वेंस में, और अगर V2 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 आ रहा है तो वो तो एक क्रम में चल रहे हैं, ये अंतर होता है। आप बोलोगे जी, आप बोलोगे कि जी बिफोर को, मेरा जो कीवर्ड है ना वो बिफोर है, मैंने बिफोर को पकड़ा। दूसरी चीज मैंने चेक की, ये वाला भी रैंक पास्ट में है, ये शर्त पे भी ध्यान रखना दोनों पास्ट में होनी चाहिए, ये वाली भी पास्ट में है। गलत है जी, गलत है। बिफोर की एक ही कंडीशन है, बिफोर की एक ही कंडीशन है, बिफोर से पहले वाली क्लॉज, पहले वाली क्लॉज होनी चाहिए हेड प्लस V3 में। द बेल हैड रंग रेंग रंग हो जाएगा सही आंसर, रिंग रेंग रंग। तो बाद वाली क्लॉज V2 में, अब सेंटेंस सही है। पहले वाले सेंटेंस में ये गलती थी, दूसरे वाले सेंटेंस में ये हेड ही है, ये हैंड लिख दिया गलती से टाइपिस्ट ने, ये हेड है। ये तो मैंने भी बता दिया, पहले वाली क्लॉज हैंड रिंग रिंग रंग हो जाएगा, और दूसरे वाली V2 में हो गई, V2 में हो गई। ठीक है जी, बात समझे? हाँ, ये हैंड लिख दिया था हेड को। ठीक है, क्लियर है अब क्लियर है। अब भी किसी को डाउट है भाई? मतलब सिंपल सी बात, सिर्फ मैंने आपको एक बताई, किसी भी सेंटेंस में बिफोर हो, बाई द टाइम हो, या फिर व्हेन हो। बिफोर मतलब बताता है पहले, तो इससे पहले वाली क्लॉज रहेगी हेड प्लस V3 में, अगर इससे पहले दे रखी है। कई बार इससे पहले क्लॉज नहीं है, तो इससे पहले वाली क्लॉज को ना एग्जामिनर यहां रख देता है, इससे पहले वाली क्लॉज को इससे पहले ना रख के उसको यहां की जगह उठा के वहां रख देता है। इसके बाद वाली क्लॉज हमेशा V2 में बनेगी, इसके बाद वाली क्लॉज हमेशा V2 में, और इससे पहले क्लॉज जो होगी हेड प्लस V3 में बनेगी। कई बार वो इससे पहले वाली क्लॉज को यहां ना रख के इस क्लॉज के भी बाद रख देगा, इस क्लॉज के भी बाद रख देगा। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत, किम में दिक्कत? ऐसा कुछ लोग ना ऐसे होते हैं वो जीवन में नहीं समझ सकते। बुक बता दीजिए तैयारी के लिए, मेरी ना जुबान टूट जाएगी बताते बताते। बुक रूल्स को रटाती है, और मैं ये नहीं कह रहा मेरे से ही पढ़ो, जिस टीचर से वाइब्स मैच होती हो, जिस टीचर्स का समझ में आता हो अच्छा, उस टीचर से पढ़ लो। बुक से मत पढ़ो, बुक प्रैक्टिस के लिए होती है। मैथ और इंग्लिश आप बुक से नहीं सीख सकते, जीएस आप बुक से तैयार कर सकते हो, रीजनिंग आप बुक से तैयार कर सकते हो। बुक रटाती है रूल को, बुक समझाती नहीं है। बुक आपको समझाएगा बिफोर से पहले ये वाली क्लॉज उसने यहां रख दी, यही वो क्लॉज है, ये वो समझाएगी बुक ऐसे।
फिर भी कुछ लोगों को ना ऐसी चुल होती है जी, तैयारी के लिए बुक बता दीजिए। फिर भी तुम्हें यार लेनी है, 50 बुक है मार्केट में, ले लो। बुक होती है सिर्फ रिवीजन के लिए। आपने कहीं से पढ़ लिया है, रूल्स आपको पता है, सिर्फ आपको रिवीजन के लिए बुक होती है ना, और प्रैक्टिस के लिए बुक होती है। बुक हमारी किताब में तो कोई कांटे हैं नहीं, हमारी ले लो। बताओ जी, हमारी वाली बुक ले लो, जनरल इंग्लिश की। खुद मैंने उसमें इतनी मेहनत की थी, वो बुक लो। लेकिन मैं मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर ये लगता है पता नहीं ये टीचर प्रचार करने आया क्या अपनी बुक का। वो चीज मुझे पसंद नहीं है। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वर्कशीट दे रहा हूं। अब आ जाते हैं केस टू पे। केस टू पे मतलब मैं अपना यहाँ पे सीना भी चीर के रख दूं ना, फिर भी इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। फिर भी इन लोगों को कहीं ना कहीं ये रहेगा, ये मास्टर ना, ये हमें पागल बना रहा है, ये अधूरा ज्ञान दे रहा है, अधूरा कंटेंट दे रहा है, और बुक अच्छी सी बुक छुपा रहा है हमसे, ये कर रहा है। अब भाई मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने मार्केट की सारी बुक पढ़ी है, जितनी बुक्स आप मार्केट में देख रहे हो सब मैंने पढ़ी हैं। तो मैं आपको एक बुक कैसे बता दूं? आप भी सारी पढ़ लो, आप भी सारी पढ़ लो भाई, एक बुक से तो नहीं हो पाएगा। माँ के पेट से तो मैंने भी नहीं सीखा है, मैंने भी बुक से ही सीखा है, बाकी टीचर से ही सीखा है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पापा मेरी मम्मी को स्टोरी सुनाया करते थे इंग्लिश की जब मैं पेट में था। ऐसा तो नहीं है तो इस मैंने अभिमन्यु की तरह माँ के पेट से सीख के निकला हूँ, ऐसा तो नहीं है। मैंने भी पढ़ के ही सीखी हैं चीजें। अगले केस आप बताओ, आफ्टर मीन्स क्या होता है? आफ्टर मीन्स क्या होता है? आफ्टर मीन्स क्या होता है? अब कोई यहाँ पे ऐसा है जिसे ये भी ना पता हो आफ्टर मीन्स क्या होता है? क्या होता है आफ्टर मीन्स? आफ्टर मीन्स क्या होता है भाई? व्हेन वाला केस बिफोर वाले केस को लेगा, व्हेन वाला केस बिफोर वाले केस को लेगा। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। खुद वर्ड बोल रहा है बाद में, तो दद्दा जी कहां बिठाने हैं? दद्दा जी कहां बिठाने हैं? दद्दा जी कहां बिठाने हैं, बताओ जी। बहुत बढ़िया। आप लोगों ने मॉक में अपना स्कोर नहीं बताया, आपका कितने सही थे? कल मिनी मॉक मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं ऐप पे, मिनी मॉक मैंने आपको प्रोवाइड कराया, आपने स्कोर नहीं बताया। बाद में, तो दद्दा जी कहां आएंगे? खुद बोल रहा है वर्ड बाद में, दद्दा जी बाद में आएंगे। हेड प्लस V3 बाद में, और पप्पा जी पहले, V2 पहले। बस, सिंपल है। मतलब खुद वर्ड बोलता है। आफ्टर मतलब बाद में, दद्दा जी को बाद में बिठाओ। बिफोर मतलब पहले, दद्दा जी को पहले बिठाओ। खुद वर्ड बोलता है। बताओ जी, इससे इजी क्या होगा? वर्ड खुद बोल रहा है, आफ्टर बाद में, दद्दा जी बाद में आओ, दद्दा जी बाद में, दद्दा जी बाद में। ये वाली आप शॉर्ट डायरी में लिख लेना, ये दोनों के शॉर्ट डायरी में लिख लेना, है ना। पास्ट परफेक्ट से क्वेश्चन, ये पास्ट परफेक्ट से क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। जैसे कि आई हैड नेवर सीन सच अ नाइस बीच बिफोर आई हैड गॉन टू हवाई। बताओ क्या होगा सही आंसर? आप बोलोगे जी यहां पे लगा है बिफोर, तो बिफोर से पहले आएगा हैड प्लस V3, तो बिफोर के बाद आएगा V2, वेंट। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे लगा दिया मैंने आफ्टर। अब हो जाएगा बिल्कुल उल्टा। आफ्टर मीन्स बाद में, बाद में तो इस बार पहले V2, बाद में दद्दा जी। सी सॉ की जगह सी हैड सीन, तो ये वाला V2 में बदलो, सी बिगन, बिगिन बिगेन, बिगेन होगा। सी बिगेन टू रन, वह भागने लगी। आफ्टर सी हैड सीन अ कॉकरोच, एक कॉकरोच को देखने के बाद वह भागने लगी। अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सा क्वेश्चन पहले हुआ? कौन सा क्वेश्चन, कौन सा एक्शन पहले हुआ? यार 12.5 तो कम आ रहे, 15 के आसपास तो होना चाहिए था, 15 के आसपास स्कोर होना चाहिए था। तुम में से कौन कौन है ऐसी, ऐसी लड़की कौन कौन है? देखो सेंटेंस का मीनिंग आप हिंदी में पूछते हो, सी बिगिन टू रन, वह भागने लगी। आफ्टर मतलब बाद में, सी हैड सीन अ कॉकरोच, एक कॉकरोच को देखा था।
मतलब पहले उसने कॉकरोच को देखा था, कॉकरोच को देखा था, पहले भागी, पहले कॉकरोच को देखा। आप बोलोगे जी पहले कॉकरोच को देखा था, बाद में भागने लगी थी। दद्दाजी वाला एक्शन पहले हुआ है, पहले। तुम में से कौन कॉकरोच को देख के भागता है, बताओ जी, सच बताना। कौन भागता है कॉकरोच को देख के? बहुत बढ़िया जी। जब एंड से जुड़ा है, हाँ एंड से जुड़ा है, सेम सेम सेंस में रहेंगे। बताओ कौन है तुम में से जो कॉकरोच को देख के भागती है? बताओ। कुछ भी तो नहीं करना, आफ्टर मीन्स बाद में, तो बाद वाला हेड प्लस V3, पहले वाले क्लॉज V2, पहले वाले क्लॉज V2। बताओ जी। बताओ। कोई दिक्कत नहीं, कम आ रहे हैं तो करते रहो प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फटाफट अब आपको आंसर बताने हैं, फटाफट, अब टाइम नहीं लगाना यार। मैंने मतलब बहुत देर तक कर दिया, मैंने बहुत देर तक एक्सप्लेन कर दिया। आप बोलोगे जी आफ्टर मीन्स बाद में, द एग्जामिनेशन बिगिन नहीं होगा, हैड बिगन होगा। और ये वाला रीच्ड, आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द एग्जामिनेशन हैड बिगन। तो पहले एग्जामिनेशन शुरू हो चुका था, पहले आप पहुंचे थे। आप बोलोगे जी आफ्टर के बाद हैड प्लस V3, दद्दाजी, ये एक्शन पहले होता है। पहले एग्जामिनेशन शुरू हो चुका था, आप बाद में पहुंचे हो, आप बाद में पहुंचे हो। बताओ जी। रह जाओ तुम, कॉकरोच से नहीं डरते, ठीक है। जो ये बोलते हैं ना कॉकरोच से नहीं डरते, उसे मेरे सामने लाओ, उसको मेरे सामने लाओ। मैं कुछ नहीं करूंगा, उसके सर पे कॉकरोच को रखूंगा बस। बिफोर बोल रहा है पहले, भाई आपको इंस्ट्रक्शन सुनना है, आपको इंस्ट्रक्शन सुनना है सेंटेंस का। बिफोर बोलता है पहले, दद्दाजी पहले बिठा दिए। आफ्टर बोल रहा है बाद में, तो दद्दाजी बाद में बिठा दिए, दद्दाजी बाद में बिठा दिए, सिंपल सी बात है। आफ्टर मीन्स बाद में, दद्दाजी बाद में बिठा दिए। बिफोर बोल रहा था पहले, दद्दाजी पहले बिठा दिए। अब मैंने आपके लिए मिक्स्ड क्वेश्चंस लिए हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस लिए हैं, जल्दी से बताओगे कहाँ पे एरर होगा। कहीं कहीं V4 भी आता है, उस V4 पे भी आएंगे, कल की क्लास में हम V4 पे ही जाएंगे, कल की क्लास में हम V4 पे ही जाएंगे। कल की क्लास में हम V4 पे ही जाएंगे। बताओ जी, क्या होगा? बताओ। आप बोलोगे जी बाय द टाइम व्हेन बिफोर, ये आपको माइंड में याद रखना है, बिफोर वाला केस है, बिफोर वाला केस है। बिफोर मतलब पहले, पहले दद्दाजी आएंगे, बाद में V2 आएंगे, तो यहां पे V2 करो। बिफोर मतलब बाद में, सॉरी पहले, तो पहले दद्दाजी बिठाओ, यहां पे दद्दाजी आएंगे। ये वाला अब ठीक हुआ है। बाय द टाइम, बिफोर को दिखाता है, बिफोर मतलब पहले, पहले वाला केस हेड प्लस V3 में, पहले वाला केस हेड प्लस V3 में, तो ही हैड वर्कड। और बाद वाला केस V2 में, V2 में। बिफोर मीन्स पहले, तो पहले वाला केस हेड प्लस V3 में, बाद वाला V2। बिफोर बोलता है पहले, तो दद्दा जी को पहले बैठाओ, पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब पहले वाला पार्ट यहां रख दिया। बिफोर मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले, तो पहले कुछ नहीं है, मतलब पहला वाला पार्ट यहां रख दिया, यहां उठा के। इसमें हेड प्लस V3, बाद वाले में V2, बाद वाले में V2, बाद वाले में V2। इज इट क्लियर? बताओ, इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाता हूं। अगला क्वेश्चन, बाई द टाइम दिखाता है किसको मेरे भाई? बिफोर को। आप बोलोगे जी बिफोर मतलब पहले, पहले कुछ नहीं है, तो पहले वाली क्लॉज है यहां बैठा दी। रिसीव द, ये रही, यहां से कॉमा लग रहा है ना, यहां से एक क्लॉज है। तो पहले तो हेड प्लस V3 है, बाद वाला V2 होना चाहिए था, बाद वाला V2 होगा।
हैड रिसीव्ड की जगह रिसीव्ड हो जाएगा। ठीक है जी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, आप लोगों की जो डिमांड थी ना, सर मॉक कहाँ से लगाएं, प्रैक्टिस कहाँ से करें, मॉक कहाँ से लगाएं, प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो हमारी टीम ने RWA ऐप पर फ्री आपके लिए डेली मॉक स्टार्ट किए हैं। डेली मिनी मॉक फ्री, बिल्कुल एकदम फ्री है। आप RWA एप्लीकेशन को जैसे खोलोगे, आप जैसे खोलोगे हेलो कसना दीपू, तो यहाँ पे आपकी आईडी आ जाएगी, है ना। जैसे ही अपनी आईडी से खोलोगे तो यहाँ पे आपकी, जैसे ये फ्रंट पेज है हमारा, तो आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पेड क्लासेस है पहला फोल्डर, दूसरा है फ्री कोर्सेज, और तीसरा है फ्री वीकली टेस्ट। आपको इस पे क्लिक करना है तो आपको वहां पे मिलेगा इंग्लिश मिनी मॉक क्विज। इंग्लिश मिनी मॉक पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको डेट वाइज मॉक मिल जाएंगे, डेट वाइज मॉक मिल जाएंगे। मॉक, डेली मॉक में क्या क्या रखा है हमने, जैसे एक दिन वोकैब का होगा, एक दिन ग्रामर का, फिर एक दिन कॉम्प्रिहेंशन का, फिर रिपीट होगा। जैसे कल ग्रामर का था तो फिर अब वोकैब आ जाएगा, या कॉम्प्रिहेंशन फिर ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन, इस तरीके से बिल्कुल फ्री है, सबके लिए बिल्कुल फ्री है। तो अपने दोस्तों साथियों को भी बता देना, जो बेशक कहीं और तैयारी कर रहे हैं उनको भी बता देना, फ्री वॉक मॉक यहाँ पे लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री और पर डे डेली। इसमें 20 क्वेश्चन है, वोकैब के मॉक में भी 20 क्वेश्चन होंगे, ग्रामर के में भी 20 क्वेश्चन होंगे, और कॉम्प्रिहेंशन में भी 20 क्वेश्चन होंगे। आप इसको एज अ गेम लेना, ऐसे मत लेना जैसे फ्री फायर, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे फ्री फायर खेलते हैं ना, या आप और भी कोई गेम खेलते हैं, पबजी वगैरह खेलते हो, ऐसे गेम की तरह लेना, गेम की तरह लेना कि मेरा आज का स्कोर इतना। मॉक में स्कोर कम आए डिमोटिवेट मत होना, अभी तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, है ना। पर डे मंडे टू सैटरडे चलेंगे, मंडे टू सैटरडे। ओके जी, आगे बढ़ जाता हूँ मेरे भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, टाइम भी हो लिया। ठीक है, इंग्लिश के लिए आप लोग ना काफी टाइम से बोल रहे थे। हाँ, ये जो मॉक है, ये जो मॉक है आपको मैं ये बता दूं, ये जिसकी जो टाइमिंग है ना, हमारे कल 1 अप्रैल से शुरू हुए, रात को 8 PM पर आपको मिलेंगे रोज, रोज रोज 8 को 8 PM पर, 8 PM पर ही आपका डाउट ग्रुप ओपन होता है, 8 PM पे मेरी क्लास आती है, और 8 PM पे तीसरा और एक्शन शुरू हो गया, मॉक भी शुरू होंगे। तो आप इन्हें जब चाहे तब लगा सकते हो। ठीक है, आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी तो फिर मेरे को ये आपकी चीज जायज लगी, तो फिर ये शुरू कराए हैं भाई हमने मिलके, अंकित सर से बात करके अंकित सर ने शुरू कराया कि बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, उनके लिए शुरू करने चाहिए। ठीक है जी, नहीं वोकैब के लिए 10 मिनट इनफ है, ग्रामर के लिए 10 मिनट इनफ है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए 10 मिनट इनफ नहीं है, वहां तो ज्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ कि ये क्या वो है, पहले मैं आपको बता ही देता हूं, मैं आपको पहले बता ही देता हूं। अच्छा, परफेक्ट शुरू हो गया, ये रहा यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, मैंने गलत वो खोल दिया था पेज। ये क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे इस सेंटेंस में कहां पे गलती है। सी हैड रीड 4 plays रिटन बाई शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। बताओ इसमें कहां पे गलती है, गलती है भी या नहीं। नहीं, मॉक आप बाद में भी दे सकते हो, आप 9 बजे के बाद दे लेना मॉक। बहुत गजब। एक मेरे भाई ने बताया जी, मैनी फेमस, मैनी के बाद एक्टर नहीं आएगा, एक्टर्स आएगा। अच्छा लगा मुझे, मेरा ध्यान उधर था, मुझे पता था मैं ये एरर करके लेके आऊं, लेकिन आपका ध्यान इन बातों पे होना चाहिए, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आप अंग्रेज बनने थे। अंग्रेज नहीं बनो, नन्ना मुन्ना राई बन के चलो, वर्ड टू वर्ड चलो। वर्ड टू वर्ड बाय द टाइम बिफोर को दिखाता है, चार्ली हैड रिसीव V2 वाला आएगा, द ऑस्कर अवार्ड
ही हैड प्लस V3, मैनी के बाद एक्टर्स आएगा, मैनी के बाद एक्टर्स आएगा। इस वाले सेंटेंस में मैंने आपसे पूछ रहा था, इस वाले सेंटेंस में मेरे भाई गलती क्या है? इस वाले सेंटेंस में ये गलती है। इस वाले सेंटेंस का सही आंसर होगा टी हैज रीड नहीं होगा, विल हैव रीड होगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? विल के बाद हैव V1 है, हैज हैव हैड के बाद V3 है, सब खुश है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ मेरे भाई, बाई दा के बाद कोई भी टाइम दे रखा हो, बाई द टाइम नहीं, बाई दा के बाद टाइम फिक्स दे रखा हो, कोई स्पेसिफिक टाइम दे रखा हो, ये एक हमारा टाइम डिनोटिंग वर्ड होता है, टाइम डिनोटिंग वर्ड होता है। एक्चुअल में हमने अपना शुरू कर दिया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस जिसमें फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, जैसे कि अप्रैल के अंत तक मैं आपको सिलेबस करा चुका हूंगा, एक्शन फ्यूचर में समाप्त हो चुका होगा। एक्शन फ्यूचर में अभी समाप्त नहीं हुआ, फ्यूचर में समाप्त हो चुका होगा। अब तक तो पास्ट में समाप्त हो रहे थे, अब फ्यूचर में समाप्त हो चुका होगा, फ्यूचर में समाप्त हो चुका होगा। ऐसे एक्शंस को हम बनाते हैं। सब्जेक्ट आता है विल, आपको पता है फ्यूचर के लिए विल सेल, परफेक्ट के लिए मैंने ले लिया हैव, और हैज हैव हैड के बाद V3 आता है। ऐसे एक्शन जो कंप्लीट हो चुके होंगे सर्टेन टाइम से पहले, फ्यूचर में सर्टेन टाइम से पहले। इससे क्वेश्चन शायद एक क्वेश्चन आया है आज तक एसएससी ने, एक या दो क्वेश्चन इससे पूछे हैं बस, उसी पे मैं आपको बता देता हूं। कभी भी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर बाई द टाइम में, सिर्फ बाई द टाइम नहीं लिखा हो, टाइम जो हो ना, टाइम के रूप में मंथ लिख जाए, ईयर लिख जाए, है ना, मंथ ईयर लिख जाए, डे लिख जाए, कोई डेट लिख जाए, कोई मेरे भाई कुछ भी ऐसी चीज लिख जाए, बाई द टाइम के रूप में मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, डे आ जाए, डेट आ जाए, तो ये हमारा एक ऐसा टाइम डिनोटिंग वर्ड बनेगा कि जिसको मेरे को सेंटेंस को फ्यूचर में ही बनाना पड़ेगा, फ्यूचर में ही बनाना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सिंपल सा क्वेश्चन है, वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर कोचिंग बाई अगस्त, जैसे मैं बोलूं आपसे बाई मई, आप मई तक अपनी कोचिंग को समाप्त कर चुके होंगे, समाप्त कर चुके होंगे। वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर कोचिंग, हम अपना कोचिंग को या आवर सिलेबस कर लो, आप अपना सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। कब मेरे भाई? बाई के बाद टाइम दे दे, बाई के बाद टाइम दे दे, बाई मैंने बोल दिया मई, आप मई तक अपना सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, बात समझे, बात समझे। अगला क्वेश्चन, मैंने फिर से बाई एक टाइम लगा दिया, बाई मैंने ईयर लगा दिया, बाई मई था, बाई मई था, इस बार मैंने बाई ईयर लगा दिया। बाई ईयर अगर मेरे भाई ये नहीं होता ना, अगर ये ना हो बाई ईयर, बाई ईयर ना हो, तो सेंटेंस आपका जिसमें मन करे उसमें बनाओ, जिसमें मन करे सेंटेंस को उसमें बनाओ। इस बाई ईयर ने आपको मजबूर किया है सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट में बनाने के लिए। द रोबोट विल हैव टेकन कंट्रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड, 2050 तक रोबोट वर्ल्ड पे कंट्रोल ले चुके होंगे, एक्शन हो चुका होगा फ्यूचर में, एक्शन हो चुका होगा फ्यूचर में। जैसे कि मैं बोलूं, अगर यहां पे बाई 2050 नहीं होता, तो आप यहां पे विल टेक भी कर सकते थे, विल टेक भी कर सकते, विल बी टेकिंग कर सकते, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जैसे ही टाइम डिनोटिंग वर्ड आया, तो आप मजबूर हो गए उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है जी, एक क्वेश्चन पूछता हूं, इससे सिर्फ ये कि यहीं से क्वेश्चन आता है, नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं चलेगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा
बताओ कहां पे एरर है। अपनी बताऊं ना मैं, अपनी अपनी 2058 में है मेरी। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा मेरा रिटायरमेंट कब है। शायद 62 के आसपास, 2062 में हम रिटायर होंगे। जब आप गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करते हो ना, तो आपको रिटायरमेंट डेट बताते हैं। तो मेरी रिटायरमेंट जो डेट है ना, वो 2060 है शायद। 62 या 60 है, मुझे याद नहीं आ रहा। मेरी गवर्नमेंट डेट रिटायर की, मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होऊंगा 2060 के करीब। नहीं 58 है, 60 है या 62 है, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो जल्दी से आप अपनी रिटायरमेंट डेट पता कर लो। जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको बताएंगे कि आपकी रिटायरमेंट डेट क्या है। ठीक है। बताओ दोनों सेंटेंस में कहाँ पे गलती है। आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, विल के बाद वी वन आता है, बिल्कुल ठीक आया है। माई स्टडी उसका ऑब्जेक्ट है। बाई प्रेपोजिशन है, आगे टाइम दे रखा है, सेंटेंस सही तो है। नहीं, सेंटेंस गलत है। अगर मेरे भाई मैं यहां से बाई 2025 हटा दूं, तो दुनिया का कोई व्यक्ति इस सेंटेंस को गलत नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। लेकिन अगर मैंने यहां पे बाई 2025 बता दिया, इसका मतलब है मैं तब तक कोई एक्शन कर चुका हूंगा, तो मेरी मजबूरी है इसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने के लिए। तो मैं इसे विल कंप्लीट नहीं बना सकता, मैं इसे बनाऊंगा विल हैव कंप्लीटेड। बात समझन में आई जी? बात समझन में आई? किसी को ऐनी दिक्कत? आई बात समझन में? बताओ जी। सेम वही क्वेश्चन, आई विल रिटायर, आई विल रिटायर आएगा पहले, तो रिटायर्ड नहीं आएगा, है ना, रिटायर आएगा। आपको पता है विल के बाद वी वन आता है, आई सब्जेक्ट है, विल मॉडल है, मॉडल के बाद वी वन, बाई 2020 58 60 है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, भूल गया भाई। एक बार ही तभी बताया था मैं ज्वाइनिंग के टाइम पे, दोबारा पूछता हूँ। तो आई विल रिटायर बाय 2060, मैं 2060 में रिटायर होऊंगा। अब हम ऐसे होंगे, जब तुम कहाँ होगे, हम कहाँ होंगे, मैं भगवान से दुआ करूंगा ना, तब आपके बच्चे मेरे बच्चों को पढ़ाएं, है ना। हमेशा ऐसा नहीं, हमेशा अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आगे चल के मेरे बच्चे आपको पढ़ाए, नहीं, बदलाव आना जरूरी है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपके बच्चे इतने सफल हों कि वो हमारे बच्चों को पढ़ाए, हमारे बच्चों को पढ़ाए। क्योंकि ये मैं ना हायरार्की को मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता कि राजा का बेटा ही राजा बने, ये नहीं, टैलेंट ही ऊपर आना चाहिए, है ना। और आपको पता है एक डॉक्टर अपनी दवाई से ठीक नहीं हो सकता, तो हम कितनी अच्छे पढ़ने वाले, मतलब वो रखते हो नॉलेज, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो आप देखना मैं ये होगा, और मैं उम्मीद भी करूंगा आगे चल के आपके बच्चे इतने ज्यादा सफल हों, आपके बच्चे हमारे बच्चों को पढ़ाए। ठीक है। आप बोलोगे जी यहां जो ये आके अटक गई ना बात, इसने पूरा मामला खराब कर दिया। इस वर्ड ने, इन दो वर्ड ने कलेश मचा दिया सेंटेंस में कि मैं किसी और की न मानूं, अब मैं सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट में बनूंगा। तो सेंटेंस को विल रिटायर की जगह विल हैव रिटायर्ड करो। किसी को ऐनी दिक्कत? किसी को ऐनी दिक्कत? बताओ जी। हाँ, किसी को ऐनी दिक्कत? कोई बात नहीं, कुछ आप में से कुछ ऐसे भी तो होंगे जो मेरे से, मैं टीचिंग चैनल में पढ़ाता हूँ, तो जब मैं बोलता हूँ पहले मुंह से बच्चों निकलती, सर हम आपसे बहुत बड़े, बच्चों मत बोला करो, है ना। मैं तो टीचिंग चैनल पे तो अपनों से काफी बड़ों को भी पढ़ाता हूँ, तो ऐसे ही आपके बच्चे भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप में से कुछ तो ऐसे होंगे ना जिनके बच्चे हो चुके हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। बिल्कुल। बात ठीक है, बात समझ गए। क्लास को खत्म करूं यहाँ पे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इजाजत है। नहीं, आई के साथ विल लगाओ, सेल लगाओ, दोनों ठीक है, आई विल लगा लो, शेल लगा लो, जो मन करे वो लगा लो। इजाजत है जी? जल्दी, इजाजत है। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।